नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पक्ष में हुए 37 नामांकन। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, पीएम मोदी ने गले लगाकर किया स्वागत। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को लिखी धमकी भरी चिट्ठी, लिखा मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हटाए गए, मॉल के बेसमेंट में डूबकर इंजीनियर की मौत पर एक्शन। उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में कुलदीप सेंगर को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से सजा निलंबन की अर्जी खारिज। सोने चांदी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंची, सोना 1,45,000 प्रति 10 ग्राम के पास पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, नोएडा की घटना का सीएम ने संज्ञान लिया है। घटना की जांच के लिए गठित हुई 3 सदस्यीय एसआईटी, एडीजी जोन मेरठ के नेतृत्व में गठित हुई एसआईटी 5 दिनों में जांच कर सीएम को रिपोर्ट सौंप। घटना की जांच के लिए गठित हुई 3 सदस्यीय एसआईटी। लखनऊ से खबर, एटा से खबर है, सामूहिक हत्या मामले में एडीजी मौके पर पहुंचे। एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ के साथ डीआईजी प्रभाकर चौधरी मौजूद। उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी। ईंटों से पूछ कर की गई निर्मम तरीके से हत्या, नगर कोतवाली नगर के नगला प्रेमी का मामला। नगर कॉलोनी में डॉक्टर गंगा सिंह के परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हत्या की वारदात हुई है। और अभी जैसे ही वारदात की के दोपहर करीब 3 बजे हम लोग को प्राप्त हुई, उसी समय यहाँ पे पुलिस तुरंत पहुँच गई। एसएसपी, डीआईजी और मेरे द्वारा तीनों ही लोगों द्वारा रवाना हो गए यहाँ मौके पर। और जो प्रथम दृष्टिया दिख रहा है, डॉक्टर गंगा प्रसाद और उनकी वाइफ, उनकी बहू और उनकी बहू की बेटी ज्योति 23 साल की, जिसकी शादी होने वाली थी 10 या 11 फरवरी को, इनको मृत हालत में पाया गया। और जो कमल सिंह, जो गंगा प्रसाद के बेटे हैं, यानी कि गंगा प्रसाद के पोते, उनके द्वारा जब स्कूल से वो लौटे, इस जघन्य अपराध को यहाँ पर देखा और फिर उन्होंने हल्ला मचाया और मोहल्ले में इसकी जानकारी दी। मोहल्ले से पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर, माई डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के यहाँ पर हाजिर हुई और तब से निरीक्षण शुरू हो गया। खबर लखनऊ से, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को लेकर फिर विवादित पोस्ट किया। प्रतीक ने लिखा कि उन्होंने अपनी मां, पिता और भाई से भी रिश्ता तोड़ दिया और अपर्णा को लेकर बेहद नाराजगी जताई। उन्होंने अपने बच्चे की कसम खाते हुए कहा कि उन्हें इतना झूठा और मतलबी इंसान नहीं देखा। प्रतीक ने आज सुबह ही अपर्णा यादव से जल्द तलाक लेने की बात भी कही।
और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज से देश के विधायी विमर्श का केंद्र बन गई है। एक विधान भवन में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का भव्य शुभारंभ 19 से 21 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय समागम में देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और वरिष्ठ विधायी अधिकारी जुटे रहे। और खबर गाजीपुर से, जहां करीब एक दर्जन गांव में रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित दिव्यांग बच्चों की आवाज अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंच गई है। परिजनों के अनुसार बच्चे जन्म के समय स्वस्थ होते हैं, लेकिन कुछ महीनों या वर्षों बाद अचानक तेज बुखार आने के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं। हालात ऐसे हैं कि कई परिवार बच्चों को रस्सी और जंजीर से बांध कर रखने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित सिद्धार्थ राय ने इस गंभीर समस्या को राज्यपाल तक पहुंचाया। तो वो जो चीज जो बताई गई है, इसी के लिए मैंने कहा आपसे कि इसमें कई अलग रीजन हो सकते हैं। मतलब वो मेडिकल रीजंस ही हैं, कोई रहस्यमयी ऐसे नहीं है जो गलत तरीके से जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है। उसमें रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे को बीमार हुआ, किसी कारणवश बीमार हुआ। जैसे पहले जब लगभग 8-10 साल पहले ये स्थिति थी कि कई जिलों में जेईई और एईएस के भी कई बच्चे पाए जाते थे, जिसकी वजह से होती। तो जो हम लोगों को जो उन्होंने उपलब्ध कराई थी, उसमें हमने कई बच्चों के देखे थे जिसमें 10 वर्ष से ऊपर के भी बच्चे थे। सिद्धार्थ राय, निवासी गाजीपुर, भारत सरकार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार से सम्मानित। जी, एक मामला आया है फतेहिल्लापुर ग्राम सभा के आसपास, लगभग 12 से 15 गाँव है जहाँ पर बच्चे विकलांग हो रहे हैं, जिसकी शिकायत आपके द्वारा राज्यपाल को भी किया गया, पत्र दिया गया है। क्या है पूरा मामला? जी, कई साल से मेरी नजर में था कि बच्चे विकलांग हैं, लेकिन मैंने भी सामान्य लोगों की नजरों से देखा कि विकलांग तो बहुत लोग होते हैं। चित्रकूट बाइक सवार युवक को एसडीएम की गाड़ी को ओवरटेक करना भारी पड़ गया, जिस पर गुस्साए एसडीएम राकेश पाठक ने बाइक सवार युवक को पहले ड्राइवर से थप्पड़ लगवा दिए, इसके बाद खुद उसके गाल में चाटा जड़ दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र रानीपुर भट्ट मोहल्ले में मौनी अमावस्या मेले में तैनात एसडीएम राकेश पाठक अपनी गाड़ी से करवी की तरफ जा रहे थे, जिस दौरान गाड़ी को ओवरटेक करने पर बाइक सवार को पीट दिया। और खबर सोनभद्र से, जहां कर्मा थाना क्षेत्र के बहेरा गांव स्थित शिव मंदिर में गैर हिंदू समुदाय के 5 लड़कों द्वारा पेशाब किए जाने से तनाव व्याप है। ग्रामीणों सहित हिंदू संगठनों के नेताओं ने मामले को लेकर आक्रोश जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग बुलंद की है। मामले की जानकारी पाकर अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। देखिए, गांव में एक मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर दूसरे समुदाय के कुछ नाबालिग बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा था जो अनैतिक था, गैर कानूनी था। इस बात पर दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध में कुछ लोगों की नोकझोंक हुई है। थाने पर इसकी सूचना दी गई, तो इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नाबालिग बच्चों के संबंध में जो अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी और शेष स्थिति सामान्य है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। कितने आरोपी हैं इसमें? अभी फिलहाल 3 नाबालिग बच्चे हैं। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया।
खबर फर्रुखाबाद से, जहां भिवानी से प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस में बम होने की भ्रामक सूचना ने शनिवार को रेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलते ही फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि सघन तलाशी के बाद कोई भी संदिग्ध नहीं मिला। सर कासगंज से आए हैं, हम लोग को जो सूचना मिली है कैसी बात है, तो हम लोग सब बाई रोड मतलब डॉग को लेकर आए हैं। आदेश मिला ऊपर से हम लोग को कमांड साहब का। क्या आदेश मिला? कि आप बम की सूचना मिली, मतलब जाइए आप वहाँ लेके जाइए। कौन कौन आया हुआ है, क्या टीम के कौन सी टीम? इसके हम हैंडलर हैं, डाउन है ये जी, साथ में सहायक हैंडलर हैं, 2 स्टाफ हैं। और फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रमिकों के संरक्षण और 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पर विशेष जोर दिया गया। बुलंदशहर जनपद के पहासू थाना क्षेत्र स्थित सीताराम भरतिया इंटर कॉलेज गंगागढ़ में विशाल हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोष आनंद महाराज ने सनातन धर्म की मजबूती और हिंदू एकता पर जोर दिया और योग गुरु ने मांग की कि सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से गायत्री मंत्र का पाठ होना चाहिए। आप देख रहे हैं केरी इंडिया, मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। यूपी के जनपद बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गंगागढ़ में हिंदू सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद महाराज जी। हम उनसे बात करते हैं कि वो शिरकत करने पहुंचे हैं, किस तरह का यहाँ माहौल था और किस तरह के उन्होंने लोगों को जागरूक किया है। महाराज जी, आप यहाँ पहुंचे हिंदू सम्मेलन में शिरकत करने, क्या संदेश दिया लोगों को? यहाँ मुझे आकर के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के प्यासू जगह यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में यह विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1000 हिंदू यहाँ आए और सबसे मुख्य उद्देश्य है कि आज हिंदू पूरे भारत देश में जग रहे हैं और जगने का कारण यह है कि देश के जो 100 वर्षों का जो संघर्षों की गाथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हो, विश्व हिंदू परिषद का हो और एक एक हिंदुओं को बताने का प्रकल्प पिछले 3 महीनों से चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। और एक एक हिंदू को जानना है कि तुम हिंदू हो, तुम्हारे आदर्श क्या है, तुम्हारे जीवन का जो संघर्ष तुम्हारे पूर्वजों ने किया, तुम्हें हिंदू रखने के लिए तुम अपने संघर्षों को भूलो मत। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद महाराज जी मौजूद। उन्होंने कहा है कि अपने आप को जागरूक करने के लिए बटे नहीं और अपने आप को अपने परिवार को बढ़ाएं। उनके योग गुरु स्वामी संतोषानंद महाराज जी ने कहा है कि अपने आप को संगठित करने के लिए सभी एकजुट रहें और अपने परिवार को बढ़ाएं, जिससे कि सनातन को बचाया जा सके। अनिल मीना, केनी इंडिया, बुलंदशहर। और रायबरेली से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। जगह जगह देर रात राहुल गांधी का स्वागत हुआ है। बछरावा, हरचंदपुर और शहर में स्वागत हुआ है। ठंड में भी सड़कों पर स्वागत को जुटे कार्यकर्ता। कल सुबह गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे। ऊंचाहार रोहिनिया में मनरेगा चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे। ठंड में भी सड़कों पर स्वागत के लिए जुटे कार्यकर्ता।
तो केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ने। केशवानंद, रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, क्या ताजा जानकारी आपके पास है? नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली देर रात पहुंचे, जहां पे उनका बछनावा हरचंदपुर शहर में भव्य स्वागत किया गया। वहीं देखा गया कि 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। कल सुबह वह कांग्रेस के नेताओं के साथ व आम जनमानस के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद राजीव गांधी स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए राहुल गांधी जाएंगे। फिर ऊंचाहार विधानसभा के रोहनिया में मनरेगा चौपाल कार्यक्रम में राहुल गांधी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, जहाँ पे आज वो देर रात पहुंचे, भोईमऊ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह लोगों से वो मुलाकात करेंगे। जी हाँ किशन, कल क्या कुछ कार्यक्रम राहुल गांधी का रहने वाला है? बिल्कुल बता दें आपको, कल सुबह जो है वो कांग्रेस के नेताओं से व रायबरेली की जनता से भोईमऊ गेस्ट हाउस में मुलाकात करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी जो है राजीव गांधी स्टेडियम क्रिकेट टूर्नामेंट में जाएंगे, जहां पे वो टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ऊंचाहार विधानसभा के रोहनिया ब्लॉक पहुंचेंगे, जहां पे मनरेगा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें वो शिरकत करेंगे। उसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जगह जगह देर रात स्वागत हुआ है। झांसी जनपद के चिरगांव इलाके में बीते 12 जनवरी को गुटखा व्यापारी के मुनीम से हुई 7 लाख की लूट का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मुनीम की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर विकास पाल ही निकला। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर कानपुर से, जहां नगर निगम में महापौर प्रमला पांडे के पुत्र अमित पांडे और बंटी पांडे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले 6 पार्षद एकजुट हो गए हैं। निष्कासित पार्षदों ने कहा कि भाजपा स्वयं में बड़ा संगठन है, इसलिए भाजपा पार्षदों द्वारा पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन गठित करना सत्तारूढ़ दल को मुंह चिढ़ाना है। पार्षदों ने भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई। आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सारे पार्षदों की हम लोग सूचना आई थी बैठक की, और किसी कारण वो बैठक कैंसिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी उत्तर के जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित जी आए थे, जो कि हम लोग ने संयुक्त रूप से जो 6 पार्षद हैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे 2 पार्षद सदन से अंकित मौर्य और पवन गुप्ता, इन्होंने अपने क्षेत्र की बात को उठाया था, इन्हें गलत तरीके से सदन से निष्कासित कर दिया गया था। हाँ, आज यहाँ बैठक के निमित्त हम आए थे तो सारे पार्षद यहाँ मिल गए, तो उन्होंने एक ज्ञापन दिया। निश्चित तौर पर उसको पढ़ करके और उचित स्थान पर ले जा करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम करेंगे। खबर संभल से, जहां डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से बाल विवाह मुक्ति रथ को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ का संचालन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सहयोगी संस्था प्रत्येन जिला प्रमोशन कार्यालय के संयुक्त प्रयास से किया गया, जो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का भ्रमण लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताएगा। ये बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जागरूकता अभियान है, जिसमें कोई भी बाल विवाह माता पिता या कोई करवाता है या उसमें प्रतिभाग करने वाले, चाहे कोई नाई हैं, हलवाई हैं, टेंट वाले हैं, बैंड वाले हैं या कोई भी व्यक्ति है, उनको 2 लाख रुपए तक 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है। इसलिए मेरा सभी संभल वासियों से अनुरोध है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई बाल विवाह यदि आपकी दृष्टि में हो तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे। खबर कन्नौज से, जहां सदर इलाका स्थित एफएफडीसी में युवती ने साहस दिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि शहीदों को हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया गया कि युवक युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त करने आए थे और प्रशिक्षण के दौरान खास समुदाय के होने के नाते युवक युवती में दोस्ती हो गई, जिसका नाजायज फायदा उठाकर युवक ने युवती की फोटो आदि तैयार कर अनजान तरीके से वायरल कर दी।
और उत्तर प्रदेश के बदायूं पुलिस और महाराष्ट्र की सांगली पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में अंतर्राज्यीय बैंक चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने सांगली जिले के आटपाड़ी बैंक चोरी कांड के एक मुख्य आरोपी को बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। और संभल जनपद की बहजोई कोतवाली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एएसपी कृति शर्मा ने अचानक निरीक्षण किया। एसएसपी के बिना पूर्व सूचना पहुंचने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान एएसपी ने कोतवाली परिसर की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और प्रत्येक पहलू पर गहनता से नजर डाली। आज मेरे द्वारा अर्धवार्षिक निरीक्षण थाना बहजोई का किया जा रहा है। साल पहला निरीक्षण है, तो जो भी हमारे शासन की डीजीपी महोदय सर की प्राथमिकता है, जैसे मिशन शक्ति केंद्र है, साइबर हेल्प डेस्क है, इन सब की वस्तु स्थिति को जानने के लिए सीओ साहब की मौजूदगी में आज सभी जितनी भी थाने पे अलग अलग इकाई उनका दृढ़ रूप से निरीक्षण। और चंदौली जिले के निवासी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने सेना भर्ती नहीं होने से उदासीन युवाओं में जोश भरने के लिए महाबड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन सोमवार को धानापुर स्थित अंबर बीर इंटर कॉलेज ग्राउंड में किया। इस प्रतियोगिता ने न केवल खेल प्रेमियों पर ध्यान आकर्षित किया बल्कि जिले के युवाओं के भीतर छिपी खेल प्रतिभा को भी एक सशक्त मंच प्रदान किया। आज दौड़ है, कैसी दौड़? नौजवान बेटा और बेटियों की दौड़ है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेना भर्ती जो खुली दौड़ होती थी उसको बंद करने से बच्चों का उत्साह में गिरावट आ गई थी। इसलिए मनोज कुमार सिंह डब्लू ने ये चंदौली के धरती पर सेना भर्ती करवाया था और आज मैं बच्चों को आश्वासन देने आया हूं कि आप लोग दौड़ते रहो और जिस दिन मनोज विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा आपको सेना में भेजवाने का काम करेगा मनोज, उसी के लिए आज ये दौड़ की शुरुआत है। क्या लगता है कि आप विधानसभा में जाएंगे तो दौड़ सेना भर्ती चालू हो जाएगी? देखिए ऐसा है कि आज भी सेना भर्ती तो चालू ही है, अग्निवीर है। अग्निवीर तो सरकार बदलेगी लेकिन अग्निवीर की ही भर्ती हो सकती है। यहाँ पर इच्छा शक्ति मजबूत तो होनी चाहिए। और खबर गाजीपुर से, जहां ऑपरेशन रक्षा के तहत प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जिले में संचालित कई स्पा सेंटरों पर अचानक छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। टीम ने BMW स्पा सेंटर समेत कुल 3 स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की और छापेमारी के दौरान टीम ने स्पा सेंटरों में मौजूद कर्मचारियों और अभिलेखों की गहनता से जांच भी की। देखिए, ये ऑपरेशन रक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में मैं उपजिलाधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी कासमाबाद और ASQ प्रभारी की संयुक्त टीम के द्वारा इस अभियान के तहत हम लोगों ने कुछ ऐसे स्थानों को छापा किया, उनका जांच किया जिसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं पाई जाए। इस वजह से हम लोग ये अभियान चल रहा है। सर, जांच में आपको कैसी चीजें मिली जिससे कि आया जाए? देखिए, जो भी है वो ASQ प्रभारी के द्वारा इसमें आख्या दिया जाएगा। अगर किसी तरीके की उसमें अभिलेख प्रस्तुत किया गया उसकी जांच कराई जाएगी। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। के बाद आपका स्वागत है। पटियाला के खन्ना क्षेत्र में मनरेगा कर्मी संदीप कुमार के साथ BDPO सतविंदर सिंह के बेटे और कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की घटना के विरोध में गांव के पंच और सरपंच सड़क पर उतर आए और BDPO के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। मौके पर पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣਾ BTPO ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਟੋਟਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੀਸਫੁਲੀ निपट गया जी। और खबर महेंद्रगढ़ से, जहां उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा मिली है। भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की पहल पर महेंद्रगढ़, सतनाली और सिवानी रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनों का ठहराव किया गया है। अब हावड़ा, बाड़मेर, हावड़ा, जयपुर, दिल्ली कैंट, जयपुर, बीकानेर, हरिद्वार और हरिद्वार बीकानेर एक्सप्रेस इन स्टेशनों पर रुकेगी। घोषणा की गई है 12-323-24 बाड़मेर हावड़ा की, उसका ठहराव महेंद्रगढ़ दिया है। उसके अलावा 19-701-702 का ठहराव, इस गाड़ी का नाम सैनिक एक्सप्रेस है, उसका सतनाली ठहराव दिया गया है। और 14-717-718 बीकानेर हरिद्वार, उसका ठहराव सिवानी दिया गया। लगभग कितने लोगों को सुविधा मिलेगी, किन किन प्रदेशों से गाड़ियाँ होकर? ये गाड़ियाँ का जो अभी रूट था उसमें रूट में कोई चेंज नहीं है, बस स्टॉपेज यहाँ सैंक्शन हुआ है, जिससे महेंद्रगढ़ वासी और आसपास जो वासी हैं एवं जो ट्रेड कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली जाने के लिए एक गाड़ी और हो गई, लंबे रूट की गाड़ी जो हावड़ा, जिससे पहले भी यहाँ के क्षेत्रों के वासी वंचित थे, और वो भी उन्हें मिल गई। और फरीदाबाद में फर्जी दस्तावेज और नाम बदलकर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराय ख्वाजा के प्रिंसिपल की शिकायत पर एक सेवानिवृत्त शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। शिक्षक पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर फर्जी डिग्रियों के सहारे करीब 2 दशक तक नौकरी की। और शिकायत के अनुसार आरोपी ललित भारद्वाज दिसंबर 2004 में HSSC के माध्यम से SS मास्टर के पद पर भर्ती हुआ था। शिकायत दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक ललित भारद्वाज जो SS के टीचर थे, सोशल साइंस के टीचर हैं, जो 2024 में रिटायर हो चुके हैं, जिनकी नौकरी लगने के लिए फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया था। तो इस शिकायत पर थाना सराय ख्वाजा में 420 IPC की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है, दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। खबर रायपुर से, राज्यपाल डेका ने लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में भव्य समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन को पद की शपथ दिलाई। अमिताभ जैन सेवानिवृत्त IAS एवं पूर्व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के रह चुके। इसके साथ ही राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उमेश कुमार अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार श्रीश चंद्र मिश्रा को भी शपथ दिलाई गई। खबर रायगढ़ से, रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के बड़गांव ग्राम पंचायत की आश्रित ग्राम छिदभुना के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की अनुपस्थिति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि जिस शिक्षक की वहां पोस्टिंग है वह बीते 2 वर्षों से विद्यालय में उपस्थित ही नहीं है। हमन आश्रित ग्राम छिंदभुना के प्रधान पाठक ला मैंने ट्रांसफ़र कराए बर आए हैं, उधर करे के मांग बर आए हैं। और हमारा प्राथमिक शाला छिंदभुना में पहली से लेकर 5वीं तक में 18 जन लड़का हैं। और जो हमारे वहाँ के प्रधान पाठक हैं माधवी करसाल जी, आज पूरा 1.5 साल हो गया, पूरा अनुपस्थिति है, एक दिन भी स्कूल नहीं है 1.5 साल के अंतराल में। तो वहाँ एक जन शिक्षक है, एक जन शिक्षक और 14 जन मैंने पहले लेके 5वीं तक हैं, और 4 जन बागबाड़ी वाला, 18 जन मैंने कि लड़का मन है। तो उनका भविष्य पूरा मैंने अंधकार।
सरगुजा के उदयपुर में डूमरडी धान खरीदी केंद्र पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 298 कुंटल धान जब्त किया गया, जो 680 बोरी में पहले से खमरिया समिति के टैग के साथ फिक्स तौल में। किसान ने खुलासा किया कि यह धान बिचौलियों के माध्यम से घर लाकर केंद्र पर पहुंचाया गया था। कलेक्टर अजीत बसंत के निर्देश पर समिति और सत्यापन अधिकारियों की मिलीभगत का भांडाफोड़ हुआ। रायगढ़ में किसानों ने धान खरीदी में समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट का रुख किया। पूर्व मंत्री उमेश पटेल और लोलूंगा विधायक विधावती सिडार के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी किसानों के साथ मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि टोकन नहीं कट रहे हैं, सत्यापन के बावजूद भी धान खरीदी ना हो पा रही और प्रशासन उदासीन है। उमेश पटेल जी यहाँ पर किसानों की समस्या को लेके कुछ डिटेल लेके आए थे, जिसमें पहली समस्या थी कि उनका टोकन नहीं कट रहा है, तो हमने उसको भी व्यवस्थित कराने का आश्वासन दिया है और वो हो जाएगा। दूसरा ये था कि कुछ समितियों के लिमिट कम हो गई है, तो उसको भी हमने समिति वालों से और कितने मैनुअल टोकन के आवेदन आए हैं, कितने किसान प्रथम बार भी नहीं बेच पाए हैं, उनका आकलन करके उन समितियों की लिमिट बढ़वाएंगे। किसानों को अभी 9 दिन की खरीदी मुश्किल से बची है और जो वहाँ प्रबंधक हैं वो कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है धान नहीं खरीदना है। और चाहे खोखरा के किसान हो, चाहे तेली पाली के हों, चाहे नंसिया के हों, नंदेली के हों, अभी बहुत सारे किसान बचे हैं जिनको एक बार भी टोकन नहीं कटा, और जिनका एक बार कट गया है उसको दोबारा टोकन काटने के लिए मना कर दिया गया है साफ। और सरगुजा जिले में धान खरीदी केंद्रों में हो रहे भौतिक सत्यापन को लेकर प्रबंधक नाराज है। लुंड्रा विकासखंड के कुंदी कला धान खरीदी केंद्र में अधिकारियों के संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन में गड़बड़ी की गई और प्रबंधकों का आरोप है कि धान के बोरों की संख्या कम दिखाई गई और गणना पत्रक समिति स्टाफ को नहीं दिखाया गया। इसके अलावा भौतिक सत्यापन के बाद अधिकारियों ने समिति प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की। आज भैया हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। कुंदी कला में धान का जो भौतिक सत्यापन हुआ है, उस भौतिक सत्यापन में थोड़ा सा जैसे एक संयुक्त टीम गया वो कुछ और बताया है, दूसरा संयुक्त टीम गया और उनका कुछ और है, गणना में थोड़ा सा त्रुटि है। तो हम निवेदन करने आए थे कि संघ की ओर से कि सर एक बार निष्पक्ष गणना करा दीजिए करके, और इसी संबंध में हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। धान खरीदी में किसानों से लेकर के विभागों से लेकर के सभी को दिक्कतें हो रही हैं। सरकार की मंशा बातों बातों में एक दाना धान खरीदने का। आप पिछले साल अगर देखेंगे कि 19 जनवरी तक की जो भंडारण और किसानों ने धान बेचा उसके मुकाबले काफ़ी कम है अभी तक। और आप देखेंगे कि एवरेज मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर धान खरीदी के दिन नहीं बढ़ाए और टोकन में थोड़ा सरलीकरण नहीं किया, जिन लोगों को टोकन अभी मिलना चाहिए, तो किसानों का धान खरीदी नहीं हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन योग्य अभ्यर्थियों का अमरण अनशन पिछले कई दिनों से जारी है। 24 दिसंबर 2025 से नया रायपुर के तूता क्षेत्र स्थित धरना स्थल पर बैठे इन युवाओं की स्थिति अब चिंताजनक हो चुकी है। अनशन के 25वें दिन तक कई अभ्यर्थियों ने सामूहिक मुंडन करवाया और स्वास्थ्य बिगड़ने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनको जो 1300 से अधिक जो पोस्ट खाली है उनमें नौकरी देना चाहिए, लेकिन सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल। विधानसभा में भी प्रश्न आया, उस प्रश्न में भी कहा कि समय सीमा बताया जाना तय नहीं है। क्या चुनाव से जस्ट पहले 5 साल, जब 4 साल कंप्लीट होगा तब नौकरी मिलेगा क्या? अब तक कई युवाओं का उम्र जो नौकरी की समय सीमा से ऊपर रहेगा, तो बेरोजगार जाएंगे कहाँ? इसलिए उनका अधिकार है नौकरी का, वो क्वालिफाइड है, तो सरकार उनको नौकरी देना चाहिए तत्काल। खबर रायगढ़ से, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की। किसान नेता
लल्लू सिंह ने आरोप लगाया कि धान खरीदी केंद्र में किसानों से प्रति बोरा 10 रुपए जबरन वसूली की जा रही है, जिससे किसानों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। केंद्र में किसानों को शासन के निर्देशों के तहत सुविधा न मुहैया कराने का आरोप भी लगाया। फिर तहसील ऑफिस जाने पर तहसीलदार द्वारा तीसरा टोकन का अधिकार नहीं है, मौखिक जवाब दे रहे हैं। पटवारी नोडल भौतिक सत्यापन खलिहान में कर चुके हैं, उसके पश्चात टोकन नहीं दिया जा रहा है। सोसाइटी में आवक सीमित कर दिया गया है, 1800 कुंटल को 300 कुंटल कर दिया गया है। 31 तारीख तक धान लेने का आखिरी है, इस समय अवधि समय पर नहीं हो पाएगा। किसानों को बोरा भराई का 10 रुपये प्रति कुंटल किसानों से लिया जा रहा है, जो अवैध है। ये हमारे किसानों के खाता में समायोजन किया है। और महासमुंद जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पुलिस ने परिवार के ही सदस्यों को निशाना बनाने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा के अनुसार दोनों बड़े मामलों में करोड़ों की चोरी तय हुई। पहला मामला ग्राम बलदेहडी और थाना साकरा का है, जहां 4-5 दिसंबर 2025 के रात योगेश अग्रवाल के घर में चोरी हुई और इससे पहले मई 2025 में ग्राम चरौदा थाना छुरा जिला गरियाबंद में एक सगी बहन के ससुराल से भी लाखों का माल चोरी हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरह के जो सीरियल एनालिसिस या बाकी एनालिसिस होते हैं कॉल डिटेल्स पे, वो किया गया। नतीजा है कि वो चोरी क्रैक हो गया है। आपके सामने 90 लाख से ज्यादा का सामान प्रदर्शित किया गया है। तो करीब कितने ही मूल्य का सामान अभी बरामद होना बाकी है। संक्षिप्त में मैं बताऊं तो चोरी योगेश अग्रवाल के यहाँ हुई थी, बट सामान योगेश अग्रवाल का नहीं था। सामान जो था वो एक सज्जन है आशीष अग्रवाल, उनका था। उन्होंने जिस भी कारण से वो सामान योगेश अग्रवाल के यहाँ रखा था, संभवतः जीएसटी के रेट्स के डर से उनके यहाँ चोरी हुई थी। चोरी कराने वाला सज्जन उन्हीं के परिवार का आदमी था, कान्हा अग्रवाल। और राजानंदगांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब बरामद हुई। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने हाईवे पर अभियान चलाया और 16 पेटी शराब जब्त की। पुलिस ने कार सहित शराब तस्करों को पकड़ा, जो अवैध शराब को राजानंदगांव से बस्तर ले जा रहे थे। अभी तक जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से जहां से शराब ला रहे थे वहां पे भी टीम भेजी गई है और जहां शराब ये देने वाले थे वहां पे भी टीम हमारी जा चुकी है। तो जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन में और पता लगेगा, उस हिसाब से और भी लोगों का नाम इसमें जुड़ता जाएगा। जो ड्राइवर जो बताया, वो मालिक का नाम नहीं बताया कि किसके लिए काम करते करके। अभी उसने एक फोन नंबर दिया है हमको, तो उसकी जानकारी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा और पता लगाएंगे। क्या इसमें कोई बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है? वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम हमको इसमें और जानकारी मिलेगी। और बेमतरा के सरदा गांव में प्रस्तावित शराब भट्टी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश है। सैकड़ों महिलाएं और जनप्रतिनिधि सड़क पर उतर आए और शराब भट्टी को बस्ती से दूर शिफ्ट करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित स्थल स्कूल, आंगनबाड़ी और खेल मैदान के पास है, जिसको शिफ्ट करना चाहिए। चक्का जाम कर वो एक देखिए, आप देख रहे हैं कि सरदा में प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से शराब दुकान प्रस्तावित है। गांव वालों में उसको लेके काफी विरोध है। जगह का भी जो चयन किया गया है वो कोई भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अनुचित जगह का चयन आबकारी विभाग और प्रशासन के माध्यम से किया गया है। बगल में आंगनबाड़ी का केंद्र है, वहीं बस्ती है, यही स्कूल है और वहीं पे आबकारी विभाग और प्रशासन शराब दुकान खोलने जा रही है। उसका यहाँ की महिलाएं विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शराब दुकान के लिए शराब दुकान के विरोध में काफ़ी आक्रोश लोगों में पनप रहा है।
अब भैया देखो पूर्व दिनों मदिरा दुकान, देसी विदेशी शराब दुकान के यहाँ संचालन के प्रस्ताव यहाँ रखे गए हैं। जिन स्थान में मदिरा दुकान का संचालन होना है वो स्थान दुर्घटना स्थल है, पीछे आंगनबाड़ी है, जस्ट बगल में खेल ग्राउंड है, ओखर से लगे हुए प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल सारा यहाँ उपस्थित है। मैं आप लोग बताना चाहूँ मदिरा दुकान ऐसे जगह में संचालित होते जहाँ कोई रहवासी ना हो, यहाँ पूरा बस्ती निवास करते हैं। वो हम सब की मांग एक ठन है, हम सब यहाँ शांतिपूर्वक अपन मांग ला लेकर के बैठे हैं। भैया ये मेरे पूरा घना आबादी है बा, आंगनबाड़ी है, स्कूल है बा, डॉक्टर के दुकान है। तो ये मेरा ना रोड में दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। हाँ नहीं खुलना चाहिए। क्रिकेट मैदान है, लड़का मन क्रिकेट खेलते रोज, ये में जाना करती स्कूल शाम सुबह। तो हम अल्लाह ये मेरे दारू भट्टी चाहिए ही नहीं। आबकारी विभाग पहले भी आपके मन के द्वारा हो गए है भाई, आबकारी विभाग में हो गए है भाई, जन सुनवाई में भी आवेदन 2 बार लगा ड्रेन, लेकिन कलेक्टर मैडम भी कोई आवाज नहीं उठाई, सर भी से कोई कुछ नहीं बोली। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट को शामिल करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा है कि मध्य प्रदेश का 70% पानी पीने लायक नहीं बचा और शिवराज सरकार भ्रष्टाचार के लिए पेड़ लगाती रही। राहुल ने छिंदवाड़ा और इंदौर में अधिकारियों की लापरवाही पर मुख्यमंत्री की कार्रवाई के विरोध में सवाल उठाए। जो स्वास्थ्य विभाग के थे, अगर 23 बच्चों की मौत का पनिशमेंट देते हैं तो दूसरे मंत्री अपने मंत्रालय को सही चलाते, अधिकारियों को खींच के रखते, टाइट रखते, सिस्टम टाइट रहता। उसके बाद 24 और मंडला के लालीपुर बावल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर शासकीय स्कूल भमनी बावल के कक्षा 10वीं और 12वीं छात्रों ने चक्का जाम कर दिया। छात्रों का विरोध शिक्षा विभाग द्वारा उनके परीक्षा केंद्र को भमनी से मंगलगंज स्थानांतरित किए जाने के फैसले पर है। यहाँ पर हम लालीपुर भावल जो है, लालीपुर यहाँ पर चक्का जाम किए हैं बच्चों ने। उनकी इस बात को लेके है कि यहाँ का जो सेंटर है उसको चेंज कर दिए हैं। यहाँ से मंगलगंज है, वहाँ पर 90 बच्चे हैं और यहाँ पर 158 बच्चे हैं। इनको अभी तक नहीं पता था कि इनका सेंटर चेंज हो रहा है और यहाँ से एकदम से इनका सेंटर चेंज होने की वजह से, नाराजगी की वजह से इन लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम किया। इनका स्पष्ट ये मत है कि इनका जो सेंटर बमनी को यथावत रखा जाए। ये स्वाभाविक रूप से दूर जाएंगे, यहाँ से अगर 20 किलोमीटर अगर जाते हैं तो ये न्याय है, जबकि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर अलग सेंटर रखा जाए। और जबलपुर के बरेला हाईवे रोड पर आज एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने भीषण कोहराम मचाया। कार चालक ने सड़क किनारे बैठे भोजन कर रहे 20 मजदूरों को रौंद दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि ये मजदूर हाईवे पर लगी ग्रिल पर पेंटिंग कर रहे थे और दोपहर के समय सभी मजदूर काम रोककर सड़क पर खाना खाने के लिए बैठे थे। डॉक्टरों के मुताबिक 5 मजदूरों की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। खबर विदिशा से, विदिशा के सिरोज स्थित सरकारी सादीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। स्कूल में सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड अब झाड़ू लगाने और दीवारों की पुताई करने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर गार्ड पेंटिंग करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। यहाँ देखो तो तो अपन ने रखा आउटसोर्स में, सुरक्षा करना है, सामान यदि पड़ा रहेगा, अगर ताला खुला पड़ा मिला रहेगा वही रखेगा, सामान उठा के वही रखेगा, कोई छोड़ जाओगे आपको। नहीं, साफ सफाई का प्रावधान नहीं गार्ड का। गार्ड साफ सफाई करेगा, अपनी जगह नहीं करेगा। नहीं, जैसे लिपाई आज गेट की पुताई कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है इसके अंदर पुताई कर रहा है तो अपन गार्ड या सफाई करने की करा लेते काम, ऐसा कुछ नहीं करा। अच्छा, पूर्व में भी ऐसे वीडियो आए हैं जिसके अंदर के गार्ड यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे हैं। मजदूरी कोई नहीं कर रहा है, मजदूरी स्कूल की साफ सफाई सामान सब रख रहा है, खड़े काम करवा रहा है, वो एक अलग मैटर है कि आप कहीं का घेरिया हो जाके कोई ना कोई, तो वो एक अलग मैटर है। और खबर झाबुआ से, जहां शहर के उत्कृष्ट मैदान पर आयोजित किए जा रहे महाराज नो मेला में
चलता झूला गिरने से अफरा तफरी मच गई। क्षमता से अधिक बच्चों के बैठने से यह हादसा हुआ। फिलहाल 15 बच्चों को अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। आसपास के गांव के कस्बों के लोग मेले में पहुंच रहे हैं। एक बालक है, सकुशल है, अभी मैं ऊपर मिल के आई हूँ। सभी बच्चों को सामान्य चोट आई है। अब दो बालिकाएं हैं जिनको थोड़ी सी ज़्यादा चोट वो कंप्लेन कर रहे हैं, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, प्रॉपर सीटी वगैरह भी किया जाएगा। लेकिन इस बात में तो आप लोग इंश्योर रहिए कि जो भी उनको जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह मिलना है वो प्रॉपरली उनको दिया जाएगा। और खबर रतलाम से, दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर 14 दिन पहले बाइक सवार दंपति से लूट करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में 3 सगे भाई शामिल है। एसपी अमित कुमार के अनुसार ये बदमाश शराब के शौक को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया करते थे। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कर लिया है। देखिए 5 तारीख को एक घटना हुई थी, उसमें 6 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। कैलाश फतेह सिंह, दिनेश, बाबूलाल, सतीश और लखन है। ये बाजना और बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। 8 लेन पे एक परिवार आ रहा था, बाइक से आ रहा था। इनको रोक कर रेकी करके जो है इनसे कुछ पैसे और सोने की चूड़ियाँ जो है चांदी की चूड़ियाँ वो जो है लिए गए। और मोबाइल वगैरह भी जो है ले लिया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है लगातार टीम ने इन्वेस्टिगेट किया। 500 से अधिक कैमरे देखने के बाद जो है हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी और स्पेशली हमारी जो टीआई हैं डीएसपी, इन्होंने बहुत मेहनत किया अपनी टीम के साथ। और मेहनत करने के बाद जो है 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लूट की धारा से डकैती की धारा में बदलाव कर धारा इजाफा किया गया है। और हजारीबाग के बड़का गांव में नपो कला में मां काली पूजा समिति द्वारा आयोजित भव्य पंडाल का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने फीता काटकर पूजा का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। और हजारीबाग जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग की फायरिंग की साजिश को नाकाम किया। छापेमारी में गिरोह के एक सक्रिय सदस्य और महिला सदस्य मोनिका कुमारी गिरफ्तार और पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से कार्बाइन, 2 पिस्टल, जिंदा का गोलियां, AK-47 और SLR राइफल की मैगजीन भी बरामद की गई है। जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक हजारीबाग महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उरीमारी थाना अंतर्गत राहुल दुबे गैंग के कुछ सदस्य किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में उरीमारी थाना प्रभारी द्वारा जांच टीम बनाई गई उनके नेतृत्व में और हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग लगाए थे। इसी क्रम में एक व्यक्ति, राजदीप नामक एक व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से कार्बाइन, पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ था। उसके निशानदेही पे हम लोग ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से AK-47 और SLR की मैगजीन और एक पिस्टल बरामद किया है। और हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र में सूर्यकुंड मेले में 2 अलग अलग महिलाओं के आभूषण चोरी होने की घटना सामने आई। 30 जनवरी तक चलने वाले मेले में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी की ओर सख्त करने की मांग की है। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र के दिगवार अक्कांबा कुंबा मार्ग पर एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक की पहचान बहेरी निवासी बिट कुमार पिता दशरथ प्रसाद के रूप में हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। खबर झाबुआ से, जहां शहर के उत्कृष्ट मैदान पर आयोजित किए जा रहे महाराज नो मेले में चलता झूला गिरने से अफरा तफरी मच गई।
क्षमता से अधिक बच्चों को बैठने से यह हादसा होना बताया जा रहा है। फिलहाल घायल 15 बच्चों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सर्वप्रथम तो आप लोग ये जान लें कि जो 14 बच्चे हैं जिसमें से 13 बालिकाएं हैं और 1 बालक है, अभी वो सकुशल हैं। अभी मैं ऊपर मिल के आई हूँ। सभी बच्चों को सामान्य चोट आई है। अपने दो बालिकाएं हैं जिनको थोड़ी सी ज़्यादा चोट वो कंप्लेन कर रहे हैं, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, प्रॉपर सीटी वगैरह भी कराया जाएगा। लेकिन इस बात में तो आप लोग इंश्योर रहिए कि जो भी उनको जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह मिलना है वो प्रॉपरली उनको दिया जाएगा। देश की बात में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का